एक बस पर हमला करने वाले आतंकियों को हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से ढूंढने का काम तेज कर दिया गया। एक दिन पहले उन आतंकियों ने बस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं, जिसके बाद वो बस खाई में गिर गई थी। इस आतंकी हमले में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इसीलिए उन आतंकियों की तलाश में सेना के जवानों ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, ताकि किसी भी तरह उन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जा सके जिन्होंने एक रोज पहले श्रद्धालुओं से भरी बस पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर तांडव मचा दिया था। हमला करने वाले उन आतंकियों की तलाश में सेना ने हेलीकॉप्टर उतार दिए। हेलीकॉप्टर की मदद से सेना पूरे इलाके को छानने में जुट गई। आसमान से जम्मू कश्मीर के रियासी और उससे लगने वाले जिलों पर पैनी नजर रखी गई। ड्रोन की मदद से भी घने जंगलों के अंदर आतंकियों को ढूंढा गया। यही नहीं, आतंकियों को मार गिराने के लिए सेना के जवान जंगल और गहरी खाइयों में उतर गए। पूरे इलाके को घेरकर आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। मतलब आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक रोज पहले उन आतंकियों ने शाम करीब 6:15 बजे जम्मू कश्मीर के रियासी में बस पर हमला किया था। उन आतंकियों ने यह हमला उस वक्त किया था जब वो बस करीब 50 लोगों को लेकर शिवखोड़ी से कटरा लौट रही थी। और उसी दौरान कुछ आतंकियों ने हाईवे से गुजर रही उस बस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। अचानक हुए इस हमले की वजह से पूरा इलाका कांप गया था। गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके में दहशत फैल गई। बताया गया कि आतंकियों ने घात लगाकर बस पर हमला किया, क्योंकि हमला करने वाले आतंकी घात लगाकर पास की पहाड़ियों में छिपे हुए थे। इसीलिए जब हमला हुआ तो बस के ड्राइवर और उसमें सवार लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। बस में सवार लोगों के मुताबिक सड़क पर अचानक एक आतंकी आया और उसने आधुनिक हथियार से बस पर बिना रुके गोलियां चलानी शुरू कर दी। उस आतंकी के कुछ साथी भी वहां मौजूद थे जो बस पर बाईं ओर से फायरिंग कर रहे थे। घायलों के मुताबिक आतंकियों ने सेना जैसी वर्दी पहन रखी थी और उन्होंने कपड़े से मुंह बांध रखा था। उसी दौरान एक गोली बस के ड्राइवर को लगी, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। आगे से शायद एक बंदा चला रहा था गोली और सीधे ड्राइवर को लगा था, तो वो उसकी ऑन स्पॉट शायद डेथ हो गई थी। तो फिर लेफ्ट साइड से भी 2 लोग फायर कर रहे थे। ड्राइवर की मौत होने की वजह से श्रद्धालुओं से भरी वो बस बेकाबू हो गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो बस सड़क किनारे 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। घायलों के मुताबिक बस के खाई में गिरने के बाद भी आतंकी उस पर काफी देर तक गोलियां चलाते रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मौत हो सके। बस पर हमला करने के बाद वो आतंकी घने जंगलों का सहारा लेकर वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन इस आतंकी घटना के बाद वहां कोहराम मच गया था। थोड़ी ही देर में आसपास के लोगों ने खाई से लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान शुरू कर दिया था। इस आतंकी हमले से पहले का एक वीडियो भी सामने आया, जिससे कटरा जा रही वो बस एक सड़क से गुजरती दिखाई दी। लेकिन उस बस में सवार लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले मोड़ पर आतंकी घात लगाकर उन पर गोलियों की बारिश करने का इंतजार कर रहे हैं। आतंकी हमले से पहले का जो वीडियो सामने आया, उसमें वो बस श्रद्धालुओं को लेकर सड़क से जाती नजर आई। सफेद रंग की वो बस एक मोड़ से गुजरती दिखाई दी, लेकिन जैसे ही वो बस वहां से अगले मोड़ पर पहुंची, आतंकियों ने बस पर फायरिंग शुरू कर दी। और सूत्रों ने दावा किया कि आतंकियों को इस बात की पहले से ही जानकारी थी कि श्रद्धालुओं से भरी हुई बस वहां से गुजरने वाली है, और इसीलिए आतंकी छिपकर उस बस के आने का इंतजार कर रहे थे। सूत्र ये भी बताते हैं कि आतंकियों ने इस बस को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उसमें बैठे श्रद्धालु जम्मू कश्मीर के बाहर के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक जिस बस पर हमला हुआ उसमें करीब 50 लोग सवार थे। सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश के थे। उनके अलावा कुछ श्रद्धालु जयपुर और दिल्ली के भी बताए गए। और बस के खाई में गिरने की वजह से वहां चीख पुकार मच गई थी, क्योंकि उस बस में 50 से ज्यादा लोग सवार थे। कुछ लोगों की मौत आतंकियों की गोली से हुई, तो कुछ लोग बस के खाई में गिरने से मारे गए थे। बाद में इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर के आतंकी संगठन TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली। और पाकिस्तान से चलने वाले इस आतंकी संगठन ने आगे इस तरह के और हमले करने की चेतावनी दी। मतलब आने वाले वक्त में आतंकी संगठन TRF इसी तरह श्रद्धालुओं को निशाना बना सकता है। इस आतंकी हमले की जांच NIA ने शुरू कर दी। सेना के सूत्रों के मुताबिक इस हमले को अंजाम देने के लिए उस इलाके में रहने वाले कुछ लोगों ने आतंकियों की मदद की। सूत्र बताते हैं कि उन लोगों ने यह जानकारी इकट्ठा की कि बस शिवखोड़ी से कितने बजे निकली और हमले वाली जगह पर कब पहुंचेगी। सेना के सूत्रों के मुताबिक साजिद जट नाम का आतंकी इस हमले का मास्टरमाइंड हो सकता है, क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि हाल ही में उसे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को निशाना बनाने का टास्क दिया गया था। खुफिया सूत्र ये भी बताते हैं कि पिछले दिनों सांबा इलाके में करीब 1 दर्जन पाकिस्तानी आतंकी जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए थे। उन्हीं में कुछ आतंकियों ने दहशत पैदा करने के लिए श्रद्धालुओं की बस को निशाना बनाया। इसीलिए इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि पाकिस्तान से भारत में घुसे ये आतंकी और भी बड़े हमले कर सकते हैं। इसीलिए सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुए उन आतंकियों की तलाश में
एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आतंकी हमले के एक दिन बाद घायल लोगों से मिलने के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अस्पताल पहुंच गए और घायलों को अच्छे इलाज से लेकर हर संभव मदद का भरोसा दिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू के अस्पताल में भर्ती हर एक घायल के पास पहुंचे और उनसे उनका हाल जाना। बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत की और आतंकियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने का भरोसा दिया। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले, इसका प्रयास हो रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले में मरने वाले लोगों के घर वालों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि हमला करने वाले आतंकियों की तलाश में पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उन्हें ढूंढ निकालने के लिए सुरक्षा बल ने 5 टीमें बना दी ताकि किसी भी तरह उन आतंकियों को ठिकाने लगाया जा सके। और इस आतंकी हमले के विरोध में जम्मू कश्मीर के कई शहरों में लोगों का गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ उबल पड़ा। राजौरी और रियासी में लोगों ने सड़कों पर उतरकर आगजनी की। हमले के विरोध में जम्मू शहर में कारोबारी धरने पर बैठ गए। लेकिन राजौरी में विश्व हिंदू परिषद और हिंदुवादी संगठन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आगजनी शुरू कर दी। आतंकी हमले का विरोध जताने के लिए इन संगठन के लोगों ने सड़क पर टायर रखकर उनमें आग लगा दी। बाद में ये लोग पाकिस्तान का पुतला जलाते भी नजर आए। एक आदमी तो पाकिस्तान के पुतले को पैरों से मारता भी दिखाई दिया। राजौरी के एक दूसरे हिस्से में भी कुछ लोगों ने पाकिस्तान का पुतला जलाया। इसी तरह रियासी जिले में भी आतंकी हमले के बाद लोग बेहद गुस्से में दिखाई दिए। हमले के विरोध में शहर के कारोबारियों ने दुकानें बंद कर दी और बीच बाजार धरने पर बैठ गए। बीच बाजार सड़क पर ये लोग बेहद गुस्से में है। गुस्सा इनका रियासी में जो आतंकवादी हमला हुआ श्रद्धालुओं से भरी बस पर, उसके बाद सारे लोगों में बेहद नाराजगी, गुस्सा। लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों की गतिविधियों को लेकर अधिकारियों को जानकारी दी गई थी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। जम्मू शहर में भी लोगों ने प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री मोदी से पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की मांग की।